आज इस वीडियो लेक्चर में हम मोलरिटी, मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का ये इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलरिटी क्या होता है तो आपको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूट जो है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की जो नंबर है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, यानी मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो मोलरिटी कैलकुलेट कर सकती हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में आ जाता है तो उस कंडीशन में हम 1000 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब क्या हम लोग देखते हैं, तो यूनिट्स ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, यानी कि मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, या एम से भी इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ये यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है मोलरिटी का। ये जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। क्या होता है, मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको बेस्ट मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए ये जो मोलरिटी है ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, किसका, एनसीईआरटी का में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 ग्राम NaOH in 450 ml सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, देख रहे हैं, कैलकुलेट मोलरिटी। क्या कैलकुलेट करना है हमको, मोलरिटी कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि इसमें कैसे हम लोग करते हैं, तो मोलरिटी बराबर क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का संख्या नंबर, ठीक है, upon volume of solution in ml, volume of solution in ml, volume of solution in ml, volume of solution in milliliter। लीटर में तो नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 450 ml कह रहा है। तो यहाँ पे अगर ml में है तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में क्या लिखेंगे, गिवन मास, ठीक है, जो दिया गया है, अपॉन में लिखेंगे मोलर मास। क्या लिखेंगे, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू 1000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर। ठीक है, सॉल्यूशन भी इसको लिखते हैं सॉल्व पावर, ठीक है, ml मिलीलीटर। तो अब यहाँ से हम निकालने जा रहे हैं। तो गिवन मास कितना दिया, देखिए गिवन मास दिया 5 ग्राम NaOH। कितना दिया है, 5 ग्राम NaOH। तो 5 लिखेंगे न्यूमरेटर यहाँ पे। उसके बाद मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये है। तो आपको पता होगा कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। कितना होता है सोडियम का एटॉमिक मास, 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो टोटल कितना हो गया, 40, 40 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40, ठीक है, यहाँ पे इंटू करेंगे 1000, क्या करेंगे 1000, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो 450 मिलीलीटर। 450 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 10/36 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36, तो 5/18 हो गया। और 5/18 का अगर हम करेंगे क्या, डिवीजन करेंगे 5 से 18 का, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 18 है, अगर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये 0 पॉइंट, ये 50 हो जाएगा। 18 2 जा 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, 100 कितना हो जाएगा 40। अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा
18 7 जा 126, ठीक है। अब कितना बचेगा, फिर 14 बचेगा, तो 0.77 अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 0.77। हम लोग रफली कैलकुलेट करें 0.8 मोलरिटी, 0.78 मोलरिटी। ये समझ में आ गया। ये क्या कैलकुलेट किया हम लोग, तो मोलर मास कैलकुलेट किया। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है 40। गिवन मास क्या था 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात समझिए पूरा, देखिए क्या होता है। सबसे पहले मोलरिटी जो होता है अगर बोले डिफाइन करने के लिए, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सॉल्यूशन जो है वो मिलीलीटर में देता है तो हम लोग 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे यूनिट देखें तो मोल पर लीटर होता है। टेम्परेचर पर ये निर्भर करता है। ये उतना बेस्ट मेथड नहीं माना जाता है। मोललिटी इससे अच्छा मेथड माना जाता है। मोलरिटी से अच्छा मोललिटी माना जाता है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किए, तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और अगर चूंकि ये ml में था तो हम लोग न्यूमरेटर में क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या है फॉर्मूला, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे गिवन मास, यहाँ है मोलर मास। तो दिया गया मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 5 ग्राम, तो न्यूमरेटर में लिखे 5। अब मोलर मास कितना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, यहाँ लिख दिए 40। 1000 से मल्टीप्लाई किए 450 ml यहाँ पे क्या था, सो ये सॉल्यूशन था। तो यहाँ से इसको पूरा कैलकुलेट किए तो कितना आ गया 2.77। तो यहाँ पे हम लोग रफली कितना लिखे 2.0 यहाँ पे क्या आ गया 0.277। तो क्या आ गया आंसर 0.278 मोलरिटी। पूरा बात समझ में आ गया, तो इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो एक टॉपिक मोलरिटी इसमें आपका लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं क्या मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले समझिएगा कि मोलरिटी को किससे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को किससे करते हैं तो कैपिटल M से करते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता है मोलरिटी। यानी मोलरिटी इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। या अगर यहाँ पे केजी के जगह पे ग्राम होता है तो ऊपर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। दोनों सेम ही होता है, यहाँ पे किलोग्राम यहाँ पे ग्राम। अगर यहाँ ग्राम है तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। इसलिए ये जो मोलरिटी होता है ना, इसका यूनिट अगर हम देखें तो क्या होता है मोल पर केजी। क्या होता है मोल पर केजी होता है। मोल केजी इनवर्स m से डिनोट कर, m यहाँ पे क्या किसको बोलते हैं मोलल को बोलते हैं, ठीक है। अब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। मोलरिटी इज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है केजी में होता है, मास होता है, ठीक है, वहां सॉल्यूशन था। और ये बेटर मेथड होता है मोलरिटी का, इसी कारण से क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ से क्या आता है एक न्यूमेरिकल देख ले जिससे कि हमारा ये फॉर्मूला का काम हो जाए, फॉर्मूला का हम एप्लीकेशन समझ पाए। तो देखिए क्या होता है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला था CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो 2.5 ग्राम जो है इथेनोइक एसिड है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन कितना है 75 ग्राम। तो आपको पता होगा कि मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर ग्राम में है तो ये वाला यूज करेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया है 2.5 ग्राम, ठीक है, और इनटू 1000 है और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ये आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड दिया गया, तो 2.5 लिखेंगे। लेकिन मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए CH3COOH, देखिए ध्यान से देखिए CH3COOH यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, तो 2 है नंबर ऑफ कार्बन। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 2 × 12। हाइड्रोजन अगर देखें तो H3 और H यानी हाइड्रोजन कितना है 4 और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कितना है 2 और एटॉमिक मास कितना होता है 16, यानी कि 32 + 4 + 24 अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा
36 और 36 और 40 और 40 और 20 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका मोलर मास देखे तो 60 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 60। अब यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 75। आपको पता होगा कि 2.5 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा और ये डबल जीरो इसमें आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा 2500। वही अगर हम 60 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 4500। डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, अब कितना आ गया 25/45। इसको काटेंगे तो कितना आ गया 5/9 और 5/9 को डिवाइड करेंगे तो 0.5555 होता जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे 0.556 मोलरिटी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या हम समझे कि मोलरिटी क्या होता है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। इसके दो फार्मूला है, अगर किलोग्राम में हो तो ये यूज कीजिएगा, ग्राम में हो तो ये यूज कीजिएगा। किलोग्राम आपको पता है 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो अगर यहाँ पे सॉल्वेंट अगर किलोग्राम में होता है तो न्यूमरेटर में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट अगर देखें तो मोल पर केजी होता है, मोलर भी होता है। ये बेटर मेथड होता है मोलरिटी से। मोलरिटी से क्या होता है मोलरिटी से क्या होता है ये मोलरिटी से बेटर मेथड होता है। कौन मोलरिटी जो होता है वो बेटर मेथड है मोलरिटी। तो मोलरिटी से अच्छा मेथड कौन होता है मोलरिटी। क्यों होता है क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब क्यों होता है बेटर मेथड क्योंकि ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मास सॉल्वेंट केजी में होता है। ये क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट कैसे करेंगे इथेनोइक एसिड का, इस तरीके से करेंगे। इसको भी पूरा आप अच्छे से कॉपी में क्या कीजिए तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या कीजिए कॉपी में नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, जिससे अभी हम लाइट भी ऑफ कर दिए हैं, अब आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। तो यानी कि मोलरिटी क्या होता है तो आपको अभी पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वही मोलरिटी का बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम बात करें मोलरिटी को तो मोलर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, मोलरिटी को मोलर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एसआई यूनिट जो मोलरिटी का होता है वो होता है मोल पर लीटर और मोलरिटी का होता है मोल पर केजी, ठीक है। आपको बताए हैं कि जो मोलरिटी होता है वो किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और मोलरिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। यानी मोलरिटी जो होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, और ये जो होता है मोलरिटी वो टेम्परेचर पर डिपेंड है, इसलिए इसको बेटर मेथड नहीं माना जाता। तो बेटर मेथड किसको माना जाता है मोलरिटी को। किसको बेटर मेथड माना जाता है मोलरिटी को। मोलरिटी इज बेटर मेथड देन मोलरिटी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये बात होता है क्या डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। उसके बाद एक टॉपिक हम और बोले थे मोलरिटी के बाद मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं इंग्लिश लेटर एक्स से या ग्रीक लेटर काई से। सो मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय काई। फ्रैक्शन तो आपको पता ही होता है कि इसको बोलते हैं। तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन टू टोटल मोल्स का जो फ्रैक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर हम काई सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। वहीं पे अगर हम सॉल्वेंट का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट यानी टोटल होगा। दोनों को जब जोड़ते हैं काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट यानी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट तो 1 हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल हो गया सॉलिड प्लस सॉल्वेंट तो ये 1 के बराबर होता है। अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 माइनस सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का निकालेंगे तो 1 माइनस सॉल्यूट हो जाता है। तो आप इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम मोलरिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन को इन डिटेल बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग अभी कंप्लीट किए हैं। हेलोएल्केन, हेलोरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और अमीन हम लोग पढ़ा दिए हैं। आज अभी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट किए, इसको भी कंप्लीट पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहें और दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो क्लास 12th में है या फिर जिनको इस वीडियो की नीड है। इसको पहले अच्छे से कॉपी में क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए और फिर पूरा हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिए।